छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनित इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। तोसा में पिछले 24 सितंबर से कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों की मजदूरी को लेकर छिड़ी राड़ अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। कृषि उपज मंडी में व्यापारी वर्ग व पल्लेदारों की खींचतान से मंडी में अनाज नहीं आ रहा, जिससे किसानों की हालत खस्ता हो रही है और वह अपने भरण पोषण के लिए भी जूझ रहा है और दोनों ही पक्ष अपने को बड़ा मान रहे हैं। इस मामले में पल्लेदार संघ का कहना है कि पल्लेदारों के बीच राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8% मजदूरी बढ़ाने के हुए समझौते को लेकर मांग कर रहे हैं। जब विभाग के अधिकारी की अध्यक्षता में हमारी मजदूरी बढ़ाने का फैसला हो चुका है, तो फिर व्यापारी वर्ग क्यों हमारे पेट पर लात मारने पर तुला है। पल्लेदार संघ के अध्यक्ष कालूराम मीणा का कहना है कि जब हम वर्षों से इनके यहाँ कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे प्रति उनके मन में कोई दया भाव तो दूर की बात, कानूनी रूप से भी हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है और हमारी मजदूरी ना बढ़ाकर हमारे साथ अत्याचार करने पर उतारू हैं। इधर व्यापार संघ कोरोना के बहाने मजदूरी नहीं बढ़ाने पर अड़ा है। मामले में कृषि उपज मंडी समिति की सचिव संतोष मीणा का कहना है कि राज्य सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि मजदूरों की प्रति वर्ष मजदूरी बढ़ाई जानी है और इस पर व्यापार संघ के अड़ियल रवैये से मंडी कार्य में बाधा पहुंच रही है, जो ठीक नहीं है। जो भी इस मामले में आपसी खींचतान में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनसे यह साबित हो पाएगा कि किसके कंधे पर बंदूक से किसका हित साधा जा रहा है। मामले में सवाल जो मांगते हैं जवाब, क्या पल्लेदार संघ का 8% बड़ी दरों से मजदूरी मांगने का हक है या नहीं? यदि है तो व्यापारी वर्ग को आपत्ति क्यों? पल्लेदारों की मजदूरी किसान से वसूली जाती है या व्यापारी से? क्या किसान अपनी फसल का पूरा दाम घर ले जा पाता है? हड़ताल का क्या मामला है मैडम? सर, मजदूर और व्यापारी वर्ग को लेकर प्रतिवर्ष मजदूरी बढ़ाने से संबंधित ये वार्ता होती है और मजदूर और व्यापारियों की सहमति से ही मजदूरी बढ़ाई जाती है, हर वर्ष बढ़ाई जाती है। और इस वर्ष भी 23 सितंबर को मजदूरी बढ़ाने का टाइम हो गया था, साल भर का टाइम। तो मजदूरों ने इनको ज्ञापन दिया कि मैडम हमारी मजदूरी बढ़नी है, सरकारी आदेश के अनुसार हमें 8% इनकी मजदूरी बढ़ानी होती है हर साल। तो इस ज्ञापन को लेकर फिर मैंने व्यापारियों से कहा कि भाई तुम सब लोग एक अपनी परस्पर वार्तालाप करके अपना सहमति से निर्णय बता दीजिए, उस निर्णय को मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। मैंने मीटिंग बुलवाई, 2-3 बार मैंने नोटिस दिए व्यापारी और मजदूर पल्लेदार संघ